के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग का काम है देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का तोता बन करके रह गया है चुनाव। मतदाता सुधार पुनरीक्षण का जो बात अब कर रहे हैं तो ये तो 19 में करना चाहिए। 19 में आप सरकार बना लिए तो 24 के पहले करना चाहिए। 24 में सरकार दलित है, जो महादलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वो बच्चे जो अनपढ़ है वो कहाँ से दे सकते हैं मैट्रिक। कल हमारे पार्टी के ही नहीं, जनप्रिय, लोकप्रिय, जननायक और नेता प्रतिपक्ष पार्लियामेंट राहुल गांधी जी का बिहार बंद में आगमन होने जा रहा है और पार्टी के निर्देशानुसार पूरे बिहार कल को बंद किया जाएगा। बंदी का कारण है कि केंद्र में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वह मोदी जी की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या इस मायने में कर रही है कि हम देश के नागरिक हैं, हम देश के मतदाता हैं। इसके सबूत के लिए, प्रूफ के लिए बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं देश के हर व्यक्ति के पास। आधार कार्ड आपने दिया, पैन कार्ड आपने दिया, राशन कार्ड आपने दिया, मेडिकल कार्ड आपने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड आपने दिया, मतदाता सूची में नाम दर्ज है वो आईडी कार्ड आपने दिया। आप बताइए, इस सारी कार्ड का कोई महत्व नहीं है। आप नया सगुना लेकर चले कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण। क्या मतदाता सूची में जिस मतदाता का नाम, उसका पुनरीक्षण क्या कीजिएगा? पुनरीक्षण यही नहीं करना है कि वो देश के नागरिक है या नहीं है। तो इससे पहले 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, आज 1 साल पहले, तो वही ना मतदाता वोट गिरा करके आपकी सरकार को बनाई थी, आपकी सरकार बन गई। उससे पहले 2019 में भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, फुल मेजोरिटी में आपकी सरकार बन गई, 303 आपका संसद जीत गया था। तो ये मतदाता सुधार पुनरीक्षण का जो बात अब कर रहे हैं तो ये तो 19 में करना चाहिए। 19 में आप सरकार बना लिए तो 24 के पहले करना चाहिए। 24 में सरकार बना लिए और 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है तो एगो स्लोगन लेकर आप आ गए कि सुधार होना चाहिए। इसका मतलब 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो अवैध चुनाव हुआ। वो मतदाता इनवैलिड मतदाता था, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो उसके द्वारा चुने गए मतदाताओं के द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए तो आप इनवैलिड हो गए, आप भी वैलिड नहीं है। तो आप पहले इस्तीफा दे करके आप मतदाता सूची के लोगों में जो मतदाता सूची में जो मतदाता का नाम है उनका पुनरीक्षण करते। तो भारत के संविधान के तथ्य प्रक्रिया में तो आई कार्ड आपने दे दिया, मतदाता सूची में जिस व्यक्ति को नाम था मतदाता कार्ड, आईडी कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, ये तो आपकी सरकार के समय सारा चीज चालू था ना। तो आप कर रहे हैं कि आप जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित एक आप सर्टिफिकेट दीजिए। तब मान लीजिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, लोकतंत्र में पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, जो वयस्क है, जो जिसका उम्र 18 साल पूर्ण गया हुआ है, सबको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिला हुआ है। तो जो दलित है, जो महादलित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जहाँ शिक्षा का अभाव है, वो बच्चे जो अनपढ़ है वो कहाँ से दे सकते हैं मैट्रिक? ये भारतीय जनता पार्टी का तोता बन करके रह गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग देश के लोगों को नागरिकता देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग का काम है देश के अंदर में निष्पक्ष चुनाव वेरिफिकेशन का अधिकार है ना। वोटर वेरिफिकेशन का अधिकार तो आपने आई कार्ड दे दिए हुए हैं। आपको उसको राशन कार्ड दिए हुए हैं, आप उसको पैन कार्ड दिए हुए हैं, आप उसको आधार कार्ड दिए हुए हैं। तो इस सारी कार्ड का महत्व नहीं है। आप चुनाव आयोग का जो कार्ड नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जो कहेंगे उन्हीं के कार्ड का महत्व है। तो ये विधानसभा का चुनाव के बाद भी आप करा सकते थे, पार्लियामेंट का चुनाव जैसे समाप्त हो वैसे करा सकते थे, या आप विधानसभा का चुनाव होने दो उसके बाद फिर कराइएगा। ये सोची षड्यंत्र है। क्यों? ये सरकार हारने वाली है। सरकार देख पूरे देश से हारने वाली है और खास करके बिहार विधानसभा का चुनाव में हारने वाली है। ऐसे में 10% 20% लोगों को नाम को छटनी करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा करके कि इनके पास ये कार्ड नहीं है, इस समय से पहले सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए। सीधी सी बात ये है कि ये सरकार की मंशा है कि कुछ लोगों का नाम इसमें काट दे और कुछ लोगों का नाम उसमें काट करके अब मतदाता सूची से जो दलित है, दबे है, कुचे है, जो अकलियत है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके लोगों को हम वोट। चुनाव आयोग का काम है चुनाव आयोग को वोट कराना। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का काम है कि चुनाव से संबंधित जो घोषणा करना। लेकिन चुनाव आयोग का काम है, देश के प्रधानमंत्री का काम नहीं है किसको सर्टिफिकेट देना है, कोई देश का नागरिक है। सरकार को तो पहले ही हट जानी चाहिए।
सरकार को हटनी ही चाहिए, चूंकि जनहित में, लोकहित में, भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए इस सरकार को इस नियम को वापस करना चाहिए। सरकार की सोच को हम समझ रहे हैं। इस दबे कुचे लोग, गरीब के तबके के लोग हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनका तो नाम आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो आधार कार्ड हो ही गया उसके पास में, मतदाता सूची कार्ड उसके पास में है ही, पैन कार्ड है ही, आई कार्ड है ही, राशन कार्ड है ही, मेडिकल कार्ड है ही, फिर भी सरकार को प्रूफ देने के लिए आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र। क्या लगता है कि सरकार नाम का चीज हिंदुस्तान में है ही नहीं। क्यों कर रही है ऐसा? ये सरकार अपनी चाहती है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष के जो वोट है, जो एनडीए गठबंधन के जो वोट है, उसकी वोटों की संख्या ज्यादा है और वह शिक्षा का अभाव है, दबे कुचे व्यक्ति का नाम कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन लगा करके छांट दे, ऐसे कुछ छट जाएगा और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होगा तो जोर जबरदस्ती करके लाठी के बल पर के, कानून के बल पर, गवर्नर के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, चुनाव आयोग के नाम पर रिजल्ट सब लेकर के गलत सरकार बना ले बिहार में। यही सोच षड्यंत्र है।